शीतकालीन ओलंपियन और भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट्स कमीशन के सदस्य शिवा केशवन ने इंडिया न्यूज के साथ हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में आयोजित हुए शीतकालीन खेल आयोजनों का आइस हॉकी लीग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख की बर्फीली वादियों में शीतकालीन खेलों का आयोजन हमेशा से ही रोमांच का केंद्र रहा है, इसीलिए इस बार का आयोजन भी कुछ खास रहा, जिसमें कि आइस हॉकी और लीग से सभी का ध्यान खींचा है। केशवन कहते हैं कि भारत में शीतकालीन खेलों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में हुए आयोजन ने यह साबित कर दिया कि हमारे पास विश्व स्तरीय खिलाड़ी और सुविधाएं भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आइस हॉकी जो है लीग के माध्यम से खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिल रहा है। इंडियन न्यूज पे आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है। वैसे भी स्पोर्ट्स में हम ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसे ही शिवाजी, अब तक की जर्नी किस तरीके से देख रहे हैं? ओलंपिक का पूरा आपने देखा, पोडियम का, और आज यहाँ इस इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए आप आए, इस तरह के इवेंट हो रहे हैं। कितना चेंजेस अपने टाइम से अब में देख रहे हैं आप आइस टूर्नामेंट जैसे इवेंट को विंटर स्पोर्ट्स में? देखिए, मैं एक तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में और खास करके विंटर स्पोर्ट्स में इतने लंबे समय तक अपना करियर बढ़ा पाया और भारत का झंडा कई कंट्रीज में लहराया। और अभी स्पोर्ट्स के बाद, एक्टिव स्पोर्ट्स के बाद मुझे स्पोर्ट्स में काम करने का भी मौका मिल रहा है। ये शो कर रहा है कि स्पोर्ट्स का हमारा कल्चर कैसे ग्रो हो रहा है। अभी नए नए अपॉर्चुनिटीज है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है। तो आज के यूथ को ये नहीं सोचना है कि मैं आज तो प्लेयर हूँ तो कल मैं अपने लाइवलीहुड के लिए क्या करूँगा। अभी हम देख रहे हैं कितने कोचेस की ट्रेनिंग चल रही है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं स्पोर्ट्स के, इतने प्राइवेट लीग्स बन रहे हैं जिसमें पैसे कमा सकते हैं एथलीट्स। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ कि हमारा देश और हमारे यूथ्स के लिए और अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स के थ्रू मिल रहे हैं। इंडिया में विंटर स्पोर्ट्स का उतना प्रचलन नहीं रहा है, अब कुछ सालों में बढ़ रहा है क्रेज। कितना चैलेंजेस है और किस तरीके से आप इसे टैकल करते थे? खास करके ट्रेनिंग सेशन हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। तो एक तो हमारा बहुत बड़ा देश है, एक ही दृष्टि से हम लोग नहीं देख सकते अपने देश को। हमारे देश में बीच स्पोर्ट्स है, माउंटेन स्पोर्ट्स है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, हमारे यहाँ डेजर्ट है, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ नेचुरल फैसिलिटीज। और जो हमारे हिमालयन रीजन है, जो 3000 किलोमीटर लंबे हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज है, जिसमें 50 मिलियन से ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, तो उनके लिए विंटर स्पोर्ट्स एक बहुत ही अहम विषय है। और सो आई थिंक हमें हर एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर क्या यूनिकनेस है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसी माध्यम से आप लोकल कम्युनिटीज को ज़्यादा अपलिफ्ट कर पाओगे। और स्पोर्ट्स जैसे हम आज की इस इवेंट में देख रहे हैं इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग ऑन द फील्ड, it's about building a culture, building a society, building pride in the nation. So it's a fundamental building block. So I think that is the role of winter sports. एथलीट कमीशन में आप हैं तो कितना आप चेंजेस देख रहे हैं और फ्यूचर में विंटर स्पोर्ट्स को आप कहाँ देख रहे हैं भारत में? तो एथलीट्स कमीशन में मेरा काम ये है कि एथलीट्स की बातें एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे लाया जाए। और दिस इज द फर्स्ट एथलीट्स कमीशन इन इंडिया। और मेरे ख्याल से जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस का जो डेवलपमेंट है, वो उस चीज का एथलीट्स का रिप्रेजेंटेशन होना इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि एथलीट्स को एक्सपीरियंस मालूम है कि कैसे फील्ड पे कैसा लगता है, क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, क्या फैसिलिटीज हमें चाहिए टू परफॉर्म वेल इंटरनेशनली। सो जितना ही एथलीट रिप्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा, और आइस हॉकी में भी देख रहे हैं कि एथलीट्स इतने इन्वॉल्व है अपने स्पोर्ट्स को के बढ़ावा करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज द राइट वे टू गो। क्या यूथ खिलाड़ियों को मैसेज देना चाहेंगे जो इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़े, किस तरीके से उनको अपना फ्यूचर इसमें आगे बढ़ा सकते हैं? आप से कैसे रीच आउट करें, आपसे जुड़ कैसे सकें? Well, first of all, respect, friendship, excellence, fair play, ये है स्पोर्ट्स के गवर्निंग प्रिंसिपल्स, और these are the most important things. आज के जो युवा है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स भी एक वायबल अल्टरनेटिव है। You will live a healthy life, you will make good friends, और करियर के भी इसमें ऑप्शंस हैं, एक्सपोजर के इसके बहुत ऑप्शंस हैं। तो दिल खोल के खेलें,
पूरा तन मन धन लगा के इसमें खेलें एंड यू विल बी सक्सेसफुल। बस लास्ट दो क्वेश्चन है, छोटे से हैं। आप कोई 5 बुक रिकमेंडेशन करें जो यूथ को पढ़नी चाहिए, जो आपने पढ़ी हो या आपको लगता है ये पढ़नी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज जिसे आप रिकमेंड करेंगे यूथ को देखने के लिए। वेल बुक्स, लेट मी सी। तो मैं एक एडवेंचर एंथुसियास्ट हूँ और मुझे J.R.R. टोल्किन के बुक्स बहुत ही पसंद आते थे। ऑल्दो इट्स नॉट नथिंग टू डू विद स्पोर्ट, लेकिन अपना अपना कैसा एडवेंचर पे और अपने अपने आप पे कैसे विश्वास रखना है। सो द हॉबिट वाज माय मेन वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। Then you asked for movies. What did you ask for? Movies में I can tell you there is a new movie on well, a new movie, but one of my favorites is Baag Milkha Baag, which talks about the journey of the flying Sikh. And what else have you asked? Web series. वेब सीरीज मैं उतना टीवी देखता नहीं हूँ। कोई नहीं, इंडियन न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे यूथ को एनकरेज करते रहे, बढ़ावा देते रहे और विंटर स्पोर्ट्स में भारत का दबदबा ऐसे बढ़ता रहे।